दोस्तों, बचपन में स्कूल जाने में हमें बड़ा मजा आता था, लेकिन जितना मजा हमें स्कूल जाने में आता था उतनी ही टेंशन हमें स्कूल में होने वाले उन एग्जाम से लगती थी जो बिन बुलाए मेहमान की तरह हर 3 महीने में चले आते थे। अब एग्जाम में आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन हर बच्चा कोशिश करता है कि कुछ न कुछ तो लिख ही आए ताकि टीचर उसको नंबर दे दे। और अगर प्रश्न का उत्तर चित्र लगा के उदाहरण के साथ दे दिया जाए तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलना तो पक्के हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों के एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और उनके मजेदार आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जहां पूछा गया कि गोबर गैस किसे कहते हैं, प्रकाश डालिए। बच्चे ने क्या जबरदस्त आंसर दिया। उसका कहना था जब भैंस पॉटी करती है उस समय जो गैस निकलती है उसी को गोबर गैस कहते हैं। और यही नहीं, उसने तो भैंस की पॉटी करते हुए फोटो भी बना दी और साथ ही साथ ऊपर से टॉर्च बनाकर भैंस के ऊपर प्रकाश भी डाल दिया। देखिए इस चित्र में हर चीज को कितनी बारीकी से समझाया गया है। उड़ती हुई गैस और गिरती हुई पॉटी के साथ साथ बच्चे ने मास्टर जी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए भैंस के ऊपर भैंस भी लिख दिया। बस एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आई कि भैंस की पॉटी गिरने के बाद अपने आप इतनी बड़ी कैसे हो रही है। यहाँ सवाल आया कि गाय पे निबंध लिखो। फिर क्या था, बच्चे ने गाय बनाई और लिख दिया उस पे निबंध। यहाँ पे कबीरदास पे निबंध और अमिताभ बच्चन पे लेख लिखने को कहा गया। और ये देखिए कितने मजेदार तरीके से बच्चे ने कबीरदास पे निबंध और अमिताभ के ऊपर लेख लिख दिया। लेकिन एक बात जो मेरे समझ में अभी तक नहीं आई कि अमिताभ बच्चन और कबीरदास के बीच में कनेक्शन क्या है। यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इस मुहावरे को उदाहरण देके समझाना था, तो बच्चे ने उल्टा चोर और कोतवाल की फोटो बना दी और साथ ही चोर कोतवाल को डांट भी रहा है। भाई मानना पड़ेगा इस बच्चे की इमेजिनेशन को। चोर को जितना इसने पतला दुबला दिखाया है उतना ही मोटा इसने कोतवाल को दिखाया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मॉस्किटो की लाइफ साइकिल बनाओ। अब बच्चे को लाइफ साइकिल बनानी तो कुछ ऐसी चाहिए थी, लेकिन बच्चे ने मॉस्किटो को साइकिल के ऊपर बैठा दिखा दिया। टीचर ने इसको 10 में से 9 नंबर तो दे दिए, लेकिन मैं अभी भी इस बात को लेके बड़ी चिंता में हूँ कि ये मच्छर साइकिल पे पैडल कैसे मारेगा। इस प्रश्न में पूछा गया कि धरती के तापमान को कैसे नापोगे, और फिर बच्चे ने नोरा फतेही के स्केलेटन को हाई गर्मी वाले सॉन्ग पे नाचते हुए दिखा दिया। सवाल आया भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, और बच्चे ने बता दिया कि कितना बड़ा हाथ था। कौ से कबूतर के अलावा जब बच्चे को कुछ नहीं आता था तो देखिए उसने क्या जबरदस्त दिमाग लगाया। और यही होशियारी इस बच्चे ने इंग्लिश के एग्जाम में भी दिखाई। इस बच्चे को जब वाइल्ड एनिमल के बारे में नहीं पता था तो इसने अपने सारे पेट एनिमल के आगे वाइल्ड लगाकर उसको वाइल्ड एनिमल बना दिया। टीचर नंबर काटे भी तो कैसे, भाई जानवर है, वाइल्ड तो कभी भी हो सकता है। टेस्ट में आया मानसूनी हवाएं कैसे चलती हैं और कहां से होके गुजरती हैं। बच्चे ने क्या प्रैक्टिकल आंसर दिया, मानसूनी हवाएं स्वां स्वां चलती हैं और हमारे कानों से होके गुजरती हैं। हिंदी की परीक्षा में प्रश्न आया कि रामनवमी क्या होती है। बच्चे ने आंसर दिया इस दिन श्री रामचंद्र जी 8वीं क्लास को पास करके 9वीं क्लास में आए थे। इस हिसाब से तो किसी आदमी को उसकी 13वीं के दिन 12 पास करके कॉलेज जाना चाहिए। जब बच्चों से पूछा गया कि दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के भेद लिखिए तो देखिए कैसे आंसर आए। हम आज ही केरल से आए हैं तो फिर चले जाओ। तुम क्या खाओगे, पाव भाजी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, मैं स्वयं बाजार जाऊंगी, चली जा फिर। ऐसे आंसर लिखने वाला बच्चा पूरा बेफिक्र होगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में चल क्या रहा है। टेस्ट में जब पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए बोला गया तो देखिए क्या मजेदार मजेदार आंसर आए हैं। जिसका कोई अंत ना हो, मेरी माँ का भाषण। 7 में से 0 नंबर लाने के बाद भाषण नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा।
कंप्यूटर के इस एग्जाम में पूछा गया कि अरे किसे कहते हैं। देखिए क्या मजेदार आंसर आया है। इसके हिसाब से अगर कोई आदमी आपसे थोड़ी दूर में खड़ा है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो तो उसे बुलाने के लिए अरे यूज किया जाता है। और यही नहीं, इसने तो एग्जाम्पल दे के भी समझाया, जैसे कि अरे रुपेश। टेस्ट में सॉलिड, लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल पूछे गए तो देखिए क्या आंसर आए हैं। पहले क्वेश्चन के आंसर से हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक रात पहले आपने खाया क्या था। क्वेश्चन आया कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें, तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से बताया कि बस सेंटी हटा दिया जाए। मैथमेटिक्स के इस क्वेश्चन में जब पूछा गया कि x को फाइंड करो तो बच्चे ने x को गोल मार करके बता दिया, ये लो x यहाँ पर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फाइंड x की जगह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछा जाना चाहिए था, तो ये देखिए जरा, लड़का x की वैल्यू से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वैल्यू समझ रहा है। देखिए कितना इमोशनल हो गया वो, और लिख दिया कि जान थी वो मेरी। देखिए इस आंसर में बच्चे ने k की वैल्यू किस लॉजिक से निकाली है। n को n के साथ काट कर 6 के साथ 1 ऐड किया और k की वैल्यू 7 आ गई। अगले क्वेश्चन में जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो बेचारे ने अंडर रूट के साथ फांसी लगा ली। एग्जाम में पास होने के लिए स्टूडेंट कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेता है, जैसे कि इस बच्चे ने ट्रू और फॉल्स के आंसर ऐसे लिखे कि सारे ही ट्रू लग रहे हैं तो सारे ही फॉल्स भी लग रहे हैं। लेफ्ट को राइट से मैच कराने वाले इस क्वेश्चन में बच्चे ने सारी नदियां एक ही नहर से बहा दी। अब ढूंढते रहो कौन सा कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन में बच्चा जब चौथा ट्राइंगल भूल गया तो लेफ्ट ट्राइंगल ही लिखाया। लव से याद आया, कुछ लोग तो आंसर शीट में अपनी लव स्टोरी ही लिखाते हैं। साथ ही आंसर शीट में रिक्वेस्ट लिख देते हैं कि सर नंबर देने की कृपा कीजिए। देखिए ये अनोखी रिक्वेस्ट, सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को है, मुझे पास कर देना नहीं तो मेरे घर वाले गुस्सा में रहेंगे। सर भी सोच रहे होंगे कि अब ससुराल ही जाना है तो होने दो घर वालों को गुस्सा। आज के ओवरटाइम डोज में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते जाते सब्सक्राइब करके जरूर जाना।